जरूरत तो केवल दो चीज की थी साहब, एक मंदिर और धर्म और दूसरा जाति। ये सरकार मुर्दों के साथ साथ जातिवाद पर हिंदू मुस्लिम के नाम से अब तो इनकी ये हद हो गई है, हिंदू मुस्लिम से हटे तो अब ये दलित और पंडित ठाकुर बनाने लग गए। ये सारे नेता क्या करते हैं, आग लगाने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन जो देश के भविष्य के जो संविधान जिससे चलता है उसके बारे में एक भी नेता नहीं बोल रहे हैं। पहली बात है, सेशन पे कुछ होने वाला है 11 तारीख के, नहीं मैं आपके क्योंकि ये जीजा साले हैं, दोनों एक ही हैं। उत्तर प्रदेश में मुद्दा, जहां मुद्दा का अंबार लगा हो, जहां 90 से लेकर के 2024 तक किसी मुद्दे पर काम न हुआ हो, केवल जात खतरे में थी, केवल धर्म खतरे में था, तो मुद्दा कहां से नया आ जाएगा। सरकार तो बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छा शासन चला रही, बाकी मुख्यमंत्री जी को अफसर कुछ गुमराह कर रहे हैं। यानी अफसर अपने आप को सीएम योगी से भी ऊपर मान चुके। अरे ऊपर नहीं, 20 हाथ ऊपर मान चुके। नाम तो बताए कि हाँ ये नाम है, तभी तो योगी जी कहेंगे कि हमसे ऊपर कौन चला गया है। हम एक अधिकारी तो है नहीं जो हम नाम बता दें, जो विधानसभा और लोकसभा जाते हो। संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र के बारे में सभी जानते हैं और सबसे ज्यादा संसद में जिस बात की चर्चा हो रही है वो है समोसे की चर्चा। लेकिन संसद सत्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र भी 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को विपक्ष उठाने वाला है, जिनमें खास करके शिक्षा के मुद्दे को यानी कि स्कूल मर्जर के मुद्दे को उठाया जाएगा और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को उठाया जाना है। लेकिन मूलतः जनता किन मुद्दों को चाहती है कि संसद में उठाए जाएं? क्या ये जो संसद में मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों को क्या जनता से जोड़ा गया? क्या उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में भी वैसे ही मुद्दे उठाए जाएंगे पुनः जैसे समोसे का मुद्दा संसद में उठाया गया है? तो क्या वैसा ही मुद्दा इस बार यूपी विधानसभा में भी उठाया जाएगा या जनता के मूल मुद्दों की चर्चा होगी? इस बारे में खुद जनता की क्या राय है वो आज हम जानने आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट। तो चलिए बिना देरी किए सीधे तौर पर हम जनता से ही जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, वो किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इस बार का जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 11 तारीख से, उसमें आप किन मुद्दों पर चाहते हैं कि बातचीत हो और चर्चा हो और कोई फैसला हो? आपके शुरुआती ही बात में ये बात साबित हो गई और प्रश्न और उत्तर दोनों आप ही ने दे दी कि ये सरकार क्या मुद्दों पे बात करेगी या सिर्फ अवूल जलूल बातें करके टाइम पास करेगी। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि 2027 तक जब तक बाबा जी हैं, जनता को न्याय, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी नहीं मिलेगा। ये सरकार मुर्दों पर, ये सरकार मुर्दों के साथ साथ जातिवाद पर, हिंदू मुस्लिम के नाम से अब तो इनकी ये हद हो गई है, हिंदू मुस्लिम से हटे तो अब ये दलित और पंडित ठाकुर बनाने लग गए। फिर ये इन्होंने बनाया यादव बनाम पंडित ठाकुर। तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरीके से मुर्दों की बातें करते रहेंगे, सांप्रदायिक बातें करते रहेंगे, ये जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे। अभी आपने देखा किस तरीके से सरकार एक बार फिर नतमस्तक हुई जनता के सामने। उसी तरीके से आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब किसान बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर, तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने थूक के चाटा था। और अभी संदीप सिंह जो स्वतंत्र प्रभार है, जो स्वतंत्र प्रभार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से वो चीज़ को विड्रॉ किया कि नहीं 1 किलोमीटर से दूर से स्कूल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि पैरेलली चल रहा है नरेंद्र मोदी के योगी भी। लेकिन उसको भी थूक के चाटने की आदत है मोदी को, और योगी साहब को भी थूक के चाटने की आदत है, और ये बात जनता समझ चुकी है। इनके ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः मैं कह रहा हूँ कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। सर आपका नाम? सर मेरा नाम विनोद आनंद है। विनोद जी, क्या किन मुद्दों पर इस बार चर्चा होनी चाहिए यूपी विधानसभा में? क्या समोसे जैसी ही चर्चा होनी चाहिए कि दूसरी कुछ चर्चा? देखिए भैया, मैं यही आप इस बार जो सेशन चलेगा, मैं दोनों विपक्ष पक्ष के दोनों अनुरोध करूंगा, दोनों से, एक से नहीं दोनों से, कि सबसे पहले जो एसएससी का प्रॉब्लम चल रहा बच्चों का, नौजवानों का, युवाओं का, उनकी आवाज़ सबसे पहले उठनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर तो दिल्ली में लाठियां भाजी जा रही हैं और टीचर्स को गिरफ्तार करके जगह जगह घुमाया जा रहा है। गिरफ्तार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ भटकाया जा रहा है। मैं इस देश के युवाओं के एसएससी और बच्चों के जो तैयारी कर रहे हैं,
मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, अगर जो भी आपके फेवर में बोलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आप खुलेआम वोट देना, उसको जनता के वोट देके जिताना, मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो। अभी दंगा हो जाए, कहीं बलात्कार हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, ये सारे नेता क्या करते हैं, आग लगाने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन जो देश के भविष्य के जो संविधान जिससे चलता है, उसके बारे में एक भी नेता नहीं बोल रहे हैं। मैं इसीलिए आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं, मेरे एसएससी जितने के बच्चे हैं, उनकी जितनी वैकेंसी है, उनको सबसे पहले पूरा किया जाए, इस सेशन से मांग करता हूं। और उनके जो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं बार बार, वो कैंसिल न हो, और जो एग्ज़ाम टेंडर कराते हैं, जो ब्लैक लिस्ट है, उनको सबसे पहले हटाया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो एसएससी का मुद्दा है ये बताया, इसके अलावा और क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा जो है वो तो है ही है, उसके अलावा मुद्दे क्या होने चाहिए? और दूसरा मुद्दा क्या, सबसे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में बारिश का मौसम चल रहा, ठीक है, वो सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, यही अनुरोध करता हूँ कि सबकी जान एक बराबर है। ये नहीं कि वीआईपी अलग है, उनकी जान अलग है और गरीबों की जान अलग है। आप गरीब के कहीं भी चले जाइए, उनका एक एक पानी गंदे, जितने गंदे नाले के पानी है, कचरा है, उनके घरों में घुस रहे हैं, एकदम उनका बुरा हाल है। पहली बात है, सेशन पे कुछ होने वाला है 11 तारीख के, नहीं मैं आपके क्योंकि ये जीजा साले हैं, दोनों एक ही हैं। ये तैयारी तो बड़ी जबरदस्त है। कुछ भी तैयारी है, देख लेना, लास्ट में 0 रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ जीजा साले अपने रिश्तेदारी की बात करेंगे, ये देश के बारे में न करें, उत्तर प्रदेश के बारे में बात न करेंगे, न शिक्षा के बारे में बात करेंगे, न स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, न मेडिकल के बारे में बात करेंगे, न बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, न महंगाई की बात करेंगे। ये 11 तारीख को मैं आपको चैनल में पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। एक भी कोई आवाज़ उठा देगा तो मुझे आप जूता मारना बड़े भाई। दयानी की पूरी तरीके से जनता में गुस्सा है। इसके साथ ही और भी किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए वो भी जरा जान लेते हैं। सर आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम। विनोद राय जी, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? अभी जिन मुद्दों की बात की है, आपके अनुसार क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए और कौन वास्तव में इन मुद्दों को उठा सकता है और कौन इस पर मूलतः काम कर सकता है? देखिए, हर चीज, हर शब्द के पीछे लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। मैं साधारण पॉइंट ऑफ व्यू को कोट करता हूँ। तो एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा कि साहब, संसार दुख सागरम। जब उनकी कल्पना को जब मार्क्स के सामने रखा गया तो मार्क्स ने भी माना कि संसार दुख का सागर है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं छोड़ा। उसमें एक लाइन वो अलग से जोड़ा। उसने कहा कि मैं भी मानता हूँ कि संसार दुख का सागर है, लेकिन दुख के सागर को मैं विज्ञान की आधुनिक तकनीक से दुखमय सागर को सुखमय बनाया जा सकता है। तो इस बार क्या हो सकता है? मैं बस आपके मुद्दे पर हूँ, अब थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुद्दा, जो पार्लियामेंट में मुद्दा है, इससे भी कोई अनिवार्य मुद्दा हो सकता है क्या? ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा कोई राष्ट्र के सामने ज्वलंत फेस में कोई आपको मुद्दा लगता है? नहीं लगता है। जो आपके राष्ट्र के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र के असमत से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र की दक्षता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र का वैभव से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र का संविधान से जुड़ा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ज्वलंत उसका मुद्दा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? सिंदूर पर तो आपने बात करी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मुद्दा, जहां मुद्दा का अंबार लगा हो, जहां 90 से लेकर के 2024 तक किसी मुद्दे पर काम न हुआ हो, केवल 90 के दशक से लेकर के 2024 तक केवल जात खतरे में थी, केवल धर्म खतरे में था, तो मुद्दा कहां से नया आ जाएगा? दो ही मुद्दा है ना उत्तर प्रदेश में। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपने तो 90 के दशक से लेकर के 2024 तक आपको यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के पास केवल दो मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है? एक जात का इस्लाम खतरे में था और दूसरा धर्म का इस्लाम खतरे में था। तीसरा तो सब
लबे लबा बाहे बाह था। न शिक्षा की जरूरत थी, न नौकरी की जरूरत थी, न व्यवसाय की जरूरत थी, न किसानी की जरूरत थी, न स्वास्थ्य का जरूरत था, न बिजली का जरूरत थी, न कल कारखाने का जरूरत था, न गन्ना मिलों का जरूरत था, न नहरों का जरूरत था, न रेलवे लाइन की जरूरत थी। जरूरत तो केवल दो चीज की थी साहब, एक मंदिर आ धर्म और दूसरा जाति। अब दो मिशन पर हमारी 90 से लेकर के मुलायम सिंह, मायावती जी, राजनाथ जी, गुप्ता जी, कल्याण सिंह जी, अखिलेश जी, फिर आदित्यनाथ जोगी जी, जो इनको मुद्दा की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है, वो ये काम कर रहे हैं। इनसे ये मत पूछ लेना कि साहब आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कितना सीमेंट फैक्ट्रियां बैठाएं। आप ये पूछ लेंगे तो आपके खिलाफ राजद्रोह की धारा लग जाएगी। आप ये मत पूछना कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कितने बिजली का पावर हाउस बैठा दिए, ये मत पूछना। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी नई लाइनों का निर्माण करा दिया, ये भी मत पूछना। उत्तर प्रदेश में कितने स्टील प्लांट लगा दिए, ये भी मत पूछना। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी कार्बन फैक्ट्रियां लगेगी, ये भी मत पूछना। उत्तर प्रदेश में हिंदूवाद, मुसलमानवाद, दलितवाद, बैकवर्डवाद को जिंदा रखना, इसको खाद पानी देते रहना और मुख्यमंत्री बनते रहना। लेकिन सभी दावा तो ये करते हैं कि हमने मुद्दों पर काम किया है, हमने जनता के लिए काम किया है। मैं पूछ रहा हूं, एक मुख्यमंत्री 90 से लेकर के आज तक बतावे कि 1 करोड़ रुपया का कोई मुख्यमंत्री ने अपने कालखंड में कहीं कोई परियोजना बनाया हो जिससे 100 लोगों को केवल जीवनयापन मिलता हो। 100 लोगों का बकवास करना अलग बात है। इन लोगों ने जितने फैक्ट्रियां थी, जितनी गन्ना मिल थी, जितने कार्बन फैक्ट्रियां थी, जितने सूता फैक्ट्रियां थी, सब अपने अपने लोगों को इन लोगों ने कौड़ी के भाव में पट्टा कर दिया। ये उपलब्धि है। अब रह गया सवाल कि इस्लाम के नाम पर वोट आराम से मिल जाएगा, हिंदू के नाम पर वोट आराम से मिल जाएगा, यादव के नाम पर वोट आराम से मिल जाएगा, दलित के नाम पर वोट आराम से मिल जाएगा। तो ये आराम से वोट दे कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, दे कौन रहा? आप, यानी कि आम आदमी। बिल्कुल, आप मालिक हो। अगर जज हो और जज को इतना ज्ञान न हो कि जो रीट पढ़ रही है, तो रीट में तो मुल्जिम यही न साबित करेगा कि साहब हमने हत्या नहीं की। आए आप बगैर जाने जात के नाम पर जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो व्यक्ति आपके जात का है, और आप कानून को नजरअंदाज करके, आप व्यवस्था को नजरअंदाज करके, आप संविधान को नजरअंदाज करके, आप इंसानियत को नजरअंदाज करके, जाति का मानक पर आपने न्याय में उसको मुक्त कर दिया। यानी कि ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम चल रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए, जाति धर्म की लड़ाई, बस। केवल। आपका नाम? शराफत अली। शराफत अली, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि भाई पूरा का पूरा मुद्दा जो है 90 से लेकर 2024 तक सिर्फ जाति और धर्म रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसमें किन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए और किन मुद्दों पर मूलतः बात होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए? देखिए, हम आपको बता दें, सामाजिक और राजनीतिक जो भी परिवर्तन हुआ है वो 89 के बाद ही हुआ है। सामाजिक राजनीतिक 89 के बाद ये परिवर्तन हुआ है। बीपी मंडल कमीशन के लागू होने के बाद लोगों ने अपने अधिकार को पहचानना, चाहे प्रधान बनना, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनना, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बनना या सदस्य बनना, कोई भी बनना, ये काम केवल अगर किया था बीपी सिंह सरकार ने और मुफ्ती शहीद साहब ने किया था। और भाई साहब ने तो कहा कि 90 के बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। भाई साहब ने 90 के बाद यह जरूर कहा कि काम नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस ने यही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी होती और गरीब गुरगांव को हिस्सेदारी कांग्रेस ने दे दी होती तो आज कांग्रेस ही दूरी पे न इतनी दूरी नहीं होती। सवाल जहां तक रह गया है, चर्चा होना चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो है कंपनियों पे, फैक्ट्रियों पे। अच्छा रह गया है सवाल
कि सरकार का दोष देते हैं। जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के सदन से रोड तक जो है विरोध करता है। आपने जो मुद्दे बताए उनमें मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो 2017 से योगी सरकार है और योगी सरकार कह रही है कि हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं, बिना किसी घोटाले के सारा काम हो रहा है और जो भी अगर कोई घोटाला करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अधिकारी भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो फिर भ्रष्टाचार, किसके भ्रष्टाचार के मुद्दों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम आपको बताएंगे। ये उसमें जो है जहाँ तक सवाल रहा है कि आज अभी तक तो शासन बहुत अच्छा चला और समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल में अकल लगती थी, तो जब नकल में अकल लगती थी तो वो जो है नौकरी जल्दी लोगों को मिल जाती रहे। अब अकल से मिल रही, नकल नहीं लग पा रही थी। अरे तो खत्म हुआ। अब तो नकल के चक्कर में पेपर तक कैंसिल हो जा रहे हैं। आप बात तो हमारी सुन लीजिए। और रह गया है सवाल जहाँ तक अब आज की डेट में जो अगर योगी जी सरकार तो बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छा शासन चला रही, बाकी मुख्यमंत्री जी को अफसर कुछ गुमराह कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को सोचन निर्णय लेना चाहिए कि डीएम को जब लखनऊ से भोर हो बलिया में और एसपी को भोर हो गाजियाबाद में, यही जो है लाइन ऑर्डर का जो है बिल्कुल रास्ते रास्ते चल। यानी आपका कहना है कि प्रदेश को मूलतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं बल्कि वो अधिकारीगण चला रहे हैं जो इनको गुमराह कर। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे, बाकी अफसर अपनी तानाशाही गुमराह करके चला रहे। यानी अफसर अपने आप को सीएम योगी से भी ऊपर मान चुके हैं। अरे ऊपर नहीं, 20 हाथ ऊपर मान चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसको अपने संज्ञान ले और अपने पे लांछन मत ले और अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी नकेल। अधिकारियों का नाम भी पूछ ले, बता दे। अब एक अधिकारी तो है नहीं जो हम नाम बता दें, जो हम विधानसभा और लोकसभा जाते हो। सवाल ये मतलब रह गया है। तभी तो योगी जी करेंगे कार्रवाई। अब बोले तो कि एक नाम तो बताए कि हाँ ये नाम है, तभी तो योगी जी कहेंगे कि हमसे ऊपर कौन चला गया है। भाई साहब जवाब दीजिए इनका। हम सारे अफसरों का नाम नहीं बता सकते हैं, जब मालूम है नहीं तो हम जब आप आरोप लगा रहे हैं तो किसी तो अफसर का नाम लेंगे ना। एक अफसर का हम नहीं नाम बता पाएंगे। चलिए आप गुप्त लिस्ट दे दीजिए, गुप्त लिस्ट दे दीजिए, हम यहाँ उजागर नहीं करेंगे, गुप्त लिस्ट उठा के उजागर भी कर देंगे तो इसकी हमको किस चीज की टेंशन है? हम तो मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं उसको अपने संज्ञान में लीजिए और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई कीजिए। और जो है देखिए, ये भाई साहब मुझे लग रहा है थोड़ा उम्र के तकाजे पे हैं, तो इनका अनुभव राजनीतिक बहुत अच्छा है, लेकिन करंट में जो प्रदेश के अंदर और जो देश के अंदर स्थिति है, एक लेफ्ट विंग और राइट विंग की लड़ाई में, उसका बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल तक जवाब नहीं है। अभी इनसे आप 4 अधिकारियों के नाम पूछने लगे तो नहीं बता पाए, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुछ न कुछ तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है गड़बड़ कि फ्यू ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जैसे होता है ना, कुछ मछलियाँ ही पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। बहुत अधिकारियों से मैं मिला हूँ, उनकी मिजाजी मैंने देखी है तो बहुत ही अच्छे हैं और उनके बारे में भी पता करो तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंकज झा करके एक एडिटर ऑफ एंड चीफ जर्नलिस्ट हैं एनडीटीवी में इस समय लखनऊ के, ही इज़ गिविंग ए इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें अगर पूरी अपडेट देखा जाए तो कौन मंत्री किस अधिकारी से नाराज़ हुआ और किस अधिकारी ने किसी मंत्री की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से अदला बदली, ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, मीडिया का भी काम होता है कि करप्शन को एक्सपोज करे पूरी तरह से। आज बारिश हुई, पूरे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर डूब गए हैं, उसका वीडियो भी सामने आया और वीडियो भी वायरल हो रहा है। इन द सेंस ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकिंग, अगर सरकार बोलती है कि हमें स्मार्ट सिटी, मतलब वादे कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार 11 अगस्त से जो मुद्दा शुरू? मुद्दा बता दें। देखिए युवा से भी जान, बिल्कुल प्लीज, ये देखिए विकलांगों की, हमने विकलांगों की समस्या उठाई और वहाँ पर जो अगर जांच करा ली जाए तो सारे विकलांग ना, इसमें देख लीजिए कितनी योजनाएं हैं। ये गृह जनपद ग्राम सभा गुस्वा डोंगा ब्लॉक संडीला जनपद हरदोई का है और टाइट के ना, ये जो है विकलांगों के साथ जो है अधिकारियों ने हीला हवाली की। तो मुख्यमंत्री जी ये थोड़ो कहते हैं कि जो है विकलांगों की आप मदद न कीजिए या विकलांगों का हक न दीजिए। तो मैं देखिए, कभी भी अगर कोई गलती होती है तो हमेशा मुखिया पकड़ा जाता है और मुखिया को ये कहा जाता है, क्योंकि घर में, किसी भी घर में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो हमेशा जिम्मेदारी मुखिया को लेनी पड़ती है।
तो आप जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है नहीं तो और पड़नी चाहिए। यही हम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि ये विकलांगों के साथ जो अन्याय हुआ है इसको संज्ञान में अधिकारी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि जो अधिकारी ऐसी ही लाहेवाली कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लीजिए। देख लीजिए कितनी मोटी फाइल। बिल्कुल, ये जिस तरीके से जनता इस बार मुद्दे उठाना चाहती है, जिन पर जनता बात करना चाहती है, उन मुद्दों को जनता ने बताया। उसके बाद फिर और किन मुद्दों पर अभी चर्चा मूलतः वहां पर होगी और किन मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी तैयारियों में लगे हुए हैं और अपने सभी विधायकों को वो पोल पट्टी पढ़ा चुके हैं कि भाई तुम्हें इस पर तैयारी करनी है, तुम्हें इस पर बवाल करना है, तुम्हें इस पर बैनर दिखाना है और तुम्हें इस पर हो हंगामा करना है। अब उनके बताए गए जो शिक्षा है उस पर किस तरीके से विधायक उनके काम करते हैं और जनता के मूल मुद्दों पर कैसा फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।